तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बहुत सारे चैप्टरों का सॉल्यूशन अपने चैनल पर दे रखा है। अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन बिल्कुल अच्छे से करना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो प्रीवियस ईयर के हैं, तो बिल्कुल मेरे चैनल पर आकर के अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूट पाएंगे, ठीक है, अगर रिवीजन करते हैं तो अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन कौन से चैप्टर का अब तक रिवीजन करा दिया हुआ है। ठीक है, तो सुनिएगा। त्रिकोणमिति, समांतर श्रेणी, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, इन सारे चैप्टरों से मैंने अपने चैनल पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसका मैंने सॉल्यूशन अपने चैनल पर दे चुका हूं। अब मैं आपसे देखने वाला हूं इस वीडियो में ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल को। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल के सारे क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, तो इसका जो परिधि है ये 2 पाई दे दिया, ये बढ़ करके 4 पाई हो जा रहा, तो हमने यहाँ पर 4 पाई बना लिया। ठीक है, जो परिधि था वो 2 पाई था, बढ़कर कितना हो गया, 4 पाई हो गया। तो इसके क्षेत्रफल यहाँ बोला, तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास है आधा, दुगुना, 3 गुना, 4 गुना। तो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है मुझे, तो आइए ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो छोटा वाला वृत्त है, हम इसकी त्रिज्या को r मान लेंगे, स्मॉल r। और जो हमारे पास बड़ा वाला जो वृत्त है ना, इसका जो त्रिज्या है इसको हम लोग कैपिटल R मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये हम लोग बोल देंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट फिगर है और ये हमारे पास सेकंड फिगर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर में आकर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारे पास जो परिधि है वो कितना दे दिया हुआ है, परिधि का मान 2 पाई दे दिया हुआ है। तो हम लोग परिधि के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ से r जो है वो निकल कर आ जाएगा, तो 2 पाई r हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 इकाई। तो वैसे करके हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास वृत्त है ना, इसके क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो पाई का पाई हो जाएगा और r का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो हमारे पास पाई वर्ग इकाई आ गया। तो अब देख सकते हैं हमने इसका क्षेत्रफल जो है वो निकाल दिया। अब हम देखते हैं सेकंड फिगर में। तो हमारे पास जो सेकंड फिगर है, इसमें परिधि निकालेंगे। तो परिधि हमारे पास कितना दिया है, 4 पाई दे दिया हुआ है। तो परिधि हमारे पास 4 पाई दे दिया, हम लोग इसके फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो 2 पाई और यहाँ पर हमारे पास जो r है ये कैपिटल R है, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल R रख देंगे, इक्वल टू 4 पाई हो जाएगा हमारे पास। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 इकाई आ गया। तो चलिए हमारे पास जो r है, कैपिटल R है, ये 2 इकाई हो गया, तो हम लोग इसको क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पाई r स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, पाई की जगह पाई छोड़ देंगे, r का जो मान है हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर 2 दूनी का 4 हो जाएगा और यहाँ पर पाई हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तक मैंने कर दिया। अब देखते हैं कि क्षेत्रफल में कितना बढ़ोतरी होगा। तो बढ़ोतरी बराबर हमारे पास क्षेत्रफल जो है वो कितना हो गया, तो 4 पाई हो गया। पहले कितना था, पाई था। ठीक है, तो पाई को नीचे लिख लेंगे और 4 पाई को ऊपर लिख लेंगे, कैंसिल करा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 गुना। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है 4 गुना, ये ऑप्शन डी में है, तो आइए ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने है, बोला कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल है। तो मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, मैंने यहां पर एक वृत्त बना लिया। अब देखिए क्या बोला कि
8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो मैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या बना लूंगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हमारे पास एक त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या आगे बोला, वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल है। हमको क्या करना पड़ेगा, इस वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाना पड़ेगा। वर्ग हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इसको ज्वाइंट कर लेंगे, फिर इसको ऐसे करके कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे ऐसे करके, और यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए हमारे पास जो चारों भुजा है वो चारों के चारों बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास अंदर में जो है ये एक वर्ग है। ठीक है, तो देखिए हमको इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ए बी सी डी, जो सेंटर है उसको हम लोग ओ बोल देते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं इसको ज्वाइंट कर लूंगा ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर सी ओ डी एक त्रिभुज बन रहा होगा, बन रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पर जो कोण होगा ये 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है, देखिए अगर मैं इसको ज्वाइंट कर लेता हूँ इससे, इसको मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ इससे, तो ये पता है जो पूरा कोण होगा यहाँ पर ना, ये जो सेंटर पर जो पूरा कोण होगा ये 360 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, यानी कि चारों के चारों 90 हो जाएगा। आपको पता है चारों का ना चारों 90 कब कैसे होगा, क्योंकि ये चारों जो है ना, चारों जो है अपने आप में सर्वागसम है, तो सर्वागसम होने के कारण चारों कोण जो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर बराबर भागों में अगर बांटते हैं 360 डिग्री को, तो 90 डिग्री आएगा, यानी कि 90 90 90 और 90। ठीक है, तो हम देखें सी ओ डी को, तो ये एक त्रिभुज जो है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सी ओ डी त्रिभुज में आ जाएंगे और इसमें लगाएंगे पाइथागोरस नियम। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर त्रिभुज सीओडी में पाइथागोरस नियम से। ठीक है, तो पाइथागोरस नियम हमारे पास क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर 90 डिग्री है इस त्रिभुज में, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि सी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओ का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, सी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो सी ओ का मान है ये कितना दे दिया हुआ है, 8 दे दिया हुआ है। आपको पता है क्या कि सी ओ एक त्रिज्या है और साथ ही साथ डी ओ भी एक त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या बराबर हो जाएगा, तो ये 8 है तो हमारे पास ये भी क्या होगा, 8 ही हो जाएगा। यानी कि मैं दोनों की जगह पर 8 का स्क्वायर और यहाँ भी 8 का स्क्वायर कर सकता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और यहाँ भी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 64 हो जाएगा। तो 64 64 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 4 4 8 6 6 12 हो जाएगा। तो सी डी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 128, और इसको हम लोग तोड़ते हैं तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 128। 128 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, तो 64 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए सी डी इक्वल टू 64 गुणे 2 आ गया, तो 64 का जो वर्गमूल है वो 8 आ सकता है और यहाँ पर अंडर रूट 2 आ सकता है। तो सी डी का हमारे पास मान कितना आ गया, यानी कि 8 रूट 2 आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अगर वर्ग की बात किया जाए तो हमारे पास जो चारों भुजा होता है वो क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। तो चारों अगर भुजा बराबर होगा तो सबके सब 8 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी डी का मान हमारे पास कितना आया हुआ है, 8 रूट 2, ये भी बी सी बराबर 8 रूट 2, ये भी बराबर 8 रूट 2 और ए डी बराबर 8 रूट 2। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा के वैल्यू को हम लोग रख देंगे अगर, तो देखिए हमारे पास 8 रूट 2 है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो दोनों गुणा करने के बाद 4 दूनी का 8, 6 दूनी का 12, यानी कि 128 हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया था तो मैंने यहाँ पर रख लिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आइए ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, 128 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 32 के लिए 128 जो है वो ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेंगे हम। अब देखना हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके व्यास का मान होगा। तो हमारे पास जो वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, जो वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दे दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो व्यास का मान होगा, हम लोग व्यास निकालेंगे, लेकिन इसके ठीक पहले हम लोग को त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 154। पाई के वैल्यू को हम लोग अप्लाई कर लेंगे, 22/7 हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154 हो जाएगा। 22 से घटाएंगे
154 को, तो 22 154 होता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यहाँ पर नीचे 7 है तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 इंटू 7 हो जाएगा। अगर हम आर का आर इक्वल टू लिखें तो अंडर रूट में 7 इंटू 7, और 2 आर है ना, तो अगर अंडर रूट निकालते हैं तो एक आर हमारे पास बाहर में आ जाता है, तो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। अगर हम व्यास निकालते हैं तो हमारे पास जो व्यास के लिए फॉर्मूला होता है ये होता है 2r, यानी कि 2 इंटू आर का वैल्यू हमारे पास कितना है, 7 है, तो 7 दूनी का 14 हो जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ चुका। आइए देखते हैं ऑप्शन को कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए हमारे पास आंसर आ चुका है 14, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन ए को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या बोला। हमारे पास एक वृत्त का क्षेत्रफल है, मान लीजिए हमने इसको बोल दिया ये फर्स्ट हमारे पास वृत्त है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास सेकंड वृत्त है। ठीक है, तो मैंने दो वृत्त बना लिया। आपके दो वृत्त मैं बना तो नहीं रहा हूं, लेकिन आपको दिखा रहा हूं कि ये फर्स्ट, इधर लेफ्ट में फर्स्ट वृत्त है और राइट में हमारे पास क्या है, सेकंड वृत्त है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, यानी कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। 16 गुना कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल को अगर लिखें तो पाई r1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके क्षेत्रफल को लिखें तो पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 16 गुना है, तो अगर बराबर करते हैं तो बराबर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो इसी के चलते हमको 16 से इधर गुणा करना पड़ेगा, तभी ये बराबर हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ रहे होंगे। अब देखिए हम लोग पाई से पाई कैंसिल करा सकते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, r1 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा r2। ठीक है, इसका बेस स्क्वायर है, इसका बेस स्क्वायर है, तो मैं दोनों तरफ दोनों के ऊपर स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पर क्या हो पाएगा, हमारे पास 16 बचा, और बटे में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर r1 बटे में r2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर 16 बटे में 1 आ जाएगा। तो r1 बटे में r2 हमारे पास जो होगा वो अंडर रूट 16 बटे में 1 हो जाएगा। तो r1 बटे में r2 इक्वल टू कितना हो गया, हमारे पास 4 बटे में 1 आ गया। तो हमारे पास जो त्रिज्या हमारे पास है, त्रिज्या का अनुपात हमारे पास 4:1 आ गया। आइए हम क्वेश्चन को और भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला तो वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो इसकी त्रिज्याएं का अनुपात होगा। तो त्रिज्या का अनुपात जो हमारे पास आ गया वो 4:1 आ गया। आइए ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो देखिए हमारे पास 4:1 आया हुआ है, तो 4:1 जो है ये ऑप्शन डी में है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी बोला हम, मैं ऑप्शन डी को ही सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास कौन सा आया क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। तो देखिए 4:1 यानी कि ऑप्शन डी आया हुआ है, तो मैं ऑप्शन डी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ एक करके। तो सुनिए, हमारे पास पहले एक वृत्त है, तो मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया। फिर क्या बोला कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P, तो इस सेंटर से यानी केंद्र से यहाँ पर P एक बिंदु है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो 13 सेंटीमीटर की है, तो मैं यहाँ पर लिख लिया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब क्या बोला, खींची गई, देखिए किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अगर मैं P से एक स्पर्श रेखा खींच दूं जैसे ऐसे करके, तो इसकी जो लंबाई है ये 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब बोला तो वृत्त की त्रिज्या है, तो मैं क्या करूंगा, इस वृत्त में यहाँ पर ऐसे करके त्रिज्या बना लूंगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए हमारे पास ये वाला स्पर्श रेखा है। अगर स्पर्श रेखा के जो हमारे पास बिंदु है ना, स्पर्श इसको बिंदु बोलेंगे, तो स्पर्श बिंदु को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं, केंद्र से मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनता है यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, यानी कि समकोण बनता है। तो देखिए मैं यहाँ पर O रख दिया, यहाँ पर P पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर हम रख लेंगे Q। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना, वो समकोण त्रिभुज बना। तो इस समकोण त्रिभुज में आकर के अगर हम सबके वैल्यू को अप्लाई करते हैं और जिसकी वैल्यू को नहीं दिया हुआ है उसको छोड़ देते हैं, तो हमारे
जो है यहाँ पर जो वैल्यू है ना इसका ओ क्यू का, तो ये आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पी ओ क्यू में, यहाँ पर पाइथागोरस नियम हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस नियम क्या कहता है, यानी कि देखिए 90 डिग्री है ना, तो ओपी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो हमारे पास जो ओपी हमारे पास है ये कितना दे दिया हुआ है, 13 दे दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। ओ क्यू का हम लोग का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो छोड़ देंगे। पी क्यू का जो मान हमारे पास कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो 169 में से 144 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 169 में से 144 घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। और हम लोग लिख सकते हैं कि ओ क्यू का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा हुआ ना, तो हम लोग इधर क्या कर लेंगे लेफ्ट में अंडर रूट में कर लेंगे। यहाँ पर 25 का जो वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, तो ओ क्यू का हमारे पास मान कितना आ गया 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो त्रिज्या आ गया ये 5 सेंटीमीटर का आ गया। आइए हम आंसर को सिलेक्ट करते हैं कि ऑप्शन कौन सा मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए 5 जो है ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। हमारे पास परिधि जो है ये कितना दे दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि हमारे पास कितना है 462 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो होगा वो क्या होगा। तो जो परिधि के लिए फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 462 हो जाएगा, तो 2 पाई का मान 22/7 और यहाँ पर इंटू आर हो जाएगा बराबर 462 हो जाएगा। 2 से घटा लेंगे, तो 2 से घटाने के बाद 2 दूनी का 4, 2 3 6, 2 एकम 2 हो जाएगा। जो हमारे पास आर होगा वो 231 गुणे 7 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं, तो 7 एकम 7, 7 के 21 की कहाँ से 2, 7 दूनी का 14, 14 2 16 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आ चुका है, यानी कि बटे में आया हुआ है या कुछ किसी और चीज़ में आया हुआ है। तो देखिए हमारा आंसर जो है ये पॉइंट में आया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले इसको पॉइंट में चेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो 22 से अब अगर हम लोग भाग लगा दें 1617 में, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर 22 5 110, 22 6 132, 22 7 154 हो जाएगा, 7 बाद में कैंसिल हो जाएगा। 11 में से 4 जाएगा कितना हुआ 7 हुआ, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 22 3 66 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर घटा लेंगे तो 11 आ जाएगा। अगर हम जीरो को लगाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट बैठाना पड़ेगा, 22 5 क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, तो 73.5 हो जाएगा हमारे लिए आंसर। तो आइए ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि ऑप्शन कौन सा मैच करता है। तो क्वेश्चन में 36 के लिए हमारे पास क्या आ गया आंसर, यानी कि 73.5, तो ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो चलिए ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 हमारे सामने है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो देखिए हमारे पास दो वृत्त हैं, दोनों के क्षेत्रफल हमारे पास है। मान लीजिए कि पहला का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर है, दूसरे का जो क्षेत्रफल है पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्षेत्रफल का जो अनुपात है ये दे दिया हुआ है 4:1 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो 4:1 हम लोग एक यहाँ पर रख लेंगे। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर r1 और बटे में r2, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं चाहूँगा तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर लूँगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 4/1 आ जाएगा। तो हमारे पास r1 और बटे में r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4/1 आ जाएगा। तो r1 बटे में r2 इक्वल टू कितना हुआ, यानी कि 2/1 आ चुका। तो देखिए त्रिज्याओं का जो अनुपात हमारे पास आ गया वो 2:1 आ गया। तो आइए ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास आंसर आ चुका है 2:1, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन बी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। हमारे पास जो एक अर्धवृत्त है ना, इसका जो परिमाप है 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारे पास जो अर्धवृत्त का परिमाप कितना है 72 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे लिए है, तो क्वेश्चन में 37 है हमारे लिए। ठीक है, 37 नहीं बल्कि 38 है। ठीक है, परिमाप हमारे पास कितना है 72 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी। तो देखिए
हमने यहाँ पर 72 रख लिया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे। आपको पता होगा पैरामीटर हमारे पास 72 दिया हुआ ना, तो पैरामीटर के लिए इसके लिए जो फॉर्मूला होगा ये क्या होगा, पाई आर प्लस डी इक्वल टू 72 लिख लेंगे हम लोग। पाई आर प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, इक्वल टू 72 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर r को कॉमन कर सकते हैं, तो हमारे पास अंदर बचेगा पाई प्लस 2 इक्वल टू 72 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू को अप्लाई कर लें, पाई की वैल्यू को 22/7 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 72 आर इंटू, देखिए इसको हम लोग एलसीएम कर लेते हैं, तो 7 22 प्लस 14 बराबर 72। अब देखिए यहाँ पर आर इंटू क्या हो जाएगा, 22 में 22 और 14 को जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और बटे में 7 बराबर कितना हो जाएगा 72, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। आर इक्वल टू कितना हो गया 14, तो आर का मान हमारे पास कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के लिए हमारे पास आंसर जो हो पाएगा, हमारे पास जो आर का मान है ये 14 आ गया है, तो ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ये 38 था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल के माप बराबर हों तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमारे पास जो वृत्त का परिमाप है ना और जो क्षेत्रफल है उसका मान दोनों का बराबर है, तो त्रिज्या जो होगा वो क्या हो पाएगा। तो देखिए वृत्त का परिमाप के लिए जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल करा देंगे और आर से अगर आर स्क्वायर को कैंसिल कराते हैं तो हमारे पास आर आ जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना आ गया 2 आ चुका। ठीक है, तो जो आर का मान हमारे पास है कितना आ गया 2 इकाइयाँ आ चुका। चलिए आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में 39 के लिए 2 इकाई हमारे पास ऑप्शन ए आ चुका है। तो चलिए ऑप्शन ए को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो 4:9 है। तो देखिए पहला जो क्षेत्रफल है, पहला वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हम मान लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर, R1 लिख लेते हैं यहाँ पर, पाई R1 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। यानी कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर और दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हमारे पास अनुपात है, यहाँ पर 4:9 दे दिया हुआ है, तो हम इसको कर लेंगे यहाँ पर इक्वल टू 4:9, यानी कि 4/9 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल करा लेंगे और हमारे पास आ जाएगा R1 बटे में R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ चुका। ठीक है, अगर हम इसको और भी अच्छे सॉल्व करें तो हमारे पास R1 बटे में R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि √9 बटे में 4 आ जाएगा, √4 बटे में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 9 को मैं थोड़ा सा एक जैसा लिख चुका हूँ। तो ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर 4 है और नीचे 9 है। तो अगर 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आएगा, और अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। यानी कि त्रिज्या का जो हमारे पास अनुपात आ गया R1 बटे में R2 इक्वल टू 2/3 आ गया, 2:3 आ चुका है। तो आइए अब हम देखते हैं ऑप्शन को। तो क्वेश्चन में 40 के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया 2:3 है, तो ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अगर थीटा हमारे पास कोण है ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 और पाई आर स्क्वायर होता है, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में 41 के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया डी आ चुका। आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। तो दो वृत्तों की परिधियां 2:3 का अनुपात में है तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। हमारे पास जो दो वृत्त है उसकी दोनों की जो परिधि का अनुपात है ना वो 2:3 है। तो देखिए पहला वृत्त को हम लोग मान लेंगे कि जो उसका परिधि होगा वो 2 पाई R1 हो जाएगा, क्योंकि उसमें R मैंने मान लिया कि R1 है। ठीक है, दूसरा जो वृत्त है यहाँ पर 2 पाई R2 हो जाएगा, दूसरे वृत्त का जो त्रिज्या है ये R2 मैंने मान लिया। तो कितना दोनों का अनुपात है, 2:3 है, तो मैं यहाँ पर 2:3 रख लूँगा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 बटे में R2 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो देखिए त्रिज्या का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया 2:3 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए जो हमारे पास आंसर आ गया 2:3, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारे सामने है, बोला
यदि अर्धवृत्त का व्यास हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमारे पास एक अर्धवृत्त है, इसका जो व्यास है, इसका व्यास जो है ये 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो बोला हम इसको ज्वाइंट भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो मेरे पास ये अर्धवृत्त बन चुका, इसका व्यास जो है ये 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। देखिए अगर परिधि बोलेगा अर्धवृत्त की, तो हम लोग केवल यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। ठीक है, ये परिधि हमारे पास हो गया। परिमाप बोलेगा तो पूरा निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास परिधि के लिए फॉर्मूला क्या होगा अर्धवृत्त का, तो पाई आर हो जाएगा। पाई का मान 22/7 हो जाएगा और आर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास व्यास है वो 14 है, तो जो त्रिज्या होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 7 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो परिधि आ गया वो कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है हमारे लिए। तो क्वेश्चन में 43 के लिए ऑप्शन बी है, यानी कि 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को देखना अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन बोला, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास जो एक वृत्त है ना, ठीक है, इसका जो त्रिज्या है, जो फर्स्ट वृत्त है हमारे पास, इसका जो त्रिज्या है ये मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है। जो सेकंड वृत्त होगा, ठीक है, उसका त्रिज्या आधा कर दिया जाता है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दिया जाएगा, यानी कि पहले वाला हमारे पास x था, तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो बोला पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। तो पुराने और नए वृत्तों की परिधियों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो देखिए इस वृत्त के लिए हमारे पास जो परिधि होगा, इसको हम लोग लिख देंगे फॉर्मूला 2πr। आर के मान कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, बटे में इस वृत्त के लिए परिधि क्या होगा हमारे पास 2π, और आर का मान कितना हमारे पास है, x/2 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास अनुपात निकल कर आ जाएगा। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये देखिए ऐसे करके दे दिया हुआ, आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ। देखिए x, ये वाला ऊपर वाला x है और यहाँ पर हमारे पास नीचे वाला x/2 है, यानी कि x से x/2 को डिवाइड किया जा रहा। ठीक है, तो इसको और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करके, x इंटू 2/x, यानी कि x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2:1 हमारे पास आंसर आ चुका। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए हमारे पास आंसर आ चुका है 2:1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के लिए 2:1 जो है, यहाँ पर ऑप्शन सी दे रहा, लेकिन हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सा, ऑप्शन बी को। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे लिए सिलेक्ट हो चुका। अब देखते हैं हम लोग इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 बोला कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा। तो देखिए हमारे पास जो वृत्त है ना, उसकी त्रिज्या तिगुनी कर दी जाती है। तो हमारे पास जो पहले वृत्त होगा, ठीक है, पहले जो वृत्त होगा इसका जो त्रिज्या होगा ये क्या होगा, मान लेते हैं x होगा हमारे पास। जो बाद का जो वृत्त होगा इसका जो त्रिज्या होगा ये कितना कर दिया जाता है, यानी कि 3 गुना कर दिया जाता है, यानी कि 3x हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। सबसे पहले नया बोला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर इकाई भी लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा, यहाँ भी इकाई लिख सकते हैं तो ये भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो नए वाला है ये वाला है, पुराने वाले कौन सा है, ये वाला है, दोनों की परिधि का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए ठीक है परिधि क्या हो जाएगा 2πr, आर का मान कितना है 3x है। ठीक है, और जो हमारे पास पहले जो था यानी कि पुराना वाला ये कितना था, तो 2π, आर का मान कितना हमारे पास है x है। इतना हम लोग कर लिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो 3x बटे में x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बटे में 1 यानी कि 3:1 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए हमारे पास आंसर आ चुका 3:1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के लिए 3:1 है, ये ऑप्शन बी में है। ठीक है, यहाँ पर सी नहीं है बल्कि बी है, क्योंकि सी यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा गलत कर दिया हुआ यहाँ पर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारे लिए 3:1। ठीक है, तो चलिए अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल मन लगा कर पढ़ते होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है, बिल्कुल मन लगा करके और खूब आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।